नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा साइंस वाले के यूट्यूब चैनल में। आज से हम शुरू करने वाले हैं एक नई सीरीज। सीरीज होगी पाइथन लैंग्वेज के ऊपर। पहली बात, ये सीरीज किसके लिए होने वाली है? यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कि कोडिंग सीखना चाहते हैं, किसी एक लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, तो ये सीरीज आपके लिए है। यदि आप 11th 12th में अपनी CSIT ब्रांच के लिए आप सीखना चाह रहे हैं पाइथन को इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें, आपको थोड़ी भी नॉलेज नहीं है, आप इंटरमीडिएट नॉलेज भी है, आप अपनी नॉलेज को डेवलप करना चाह रहे हैं, या फिर आप AI के अंदर, मशीन लर्निंग के लिए, डीप लर्निंग के अंदर ये सारी चीजें आप सीखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सबसे नेसेसरी चीज होती है लैंग्वेज। जो लैंग्वेज यूज होती है डेटा साइंस के अंदर वो है पाइथन। तो ये सीरीज उन लोगों के लिए है। यहाँ पूरी तरह से बिगिनर से इंटरमीडिएट से लेकर एडवांस तक के सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी, वह भी बिल्कुल फ्री। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ फैक्ट्स जानते हैं हम पाइथन के बारे में। देखिए, एक व्यक्ति हैं गुदियो वैन रोसम, जिन्होंने इस लैंग्वेज को पाइथन नाम दिया। ये किसी सांप के नाम के ऊपर से नहीं आई है। तो ये एक बड़े, मतलब, इनको एक शो बड़ा अच्छा लगता था, वो था मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। तो वहां से इस पाइथन के नाम का इजाद हुआ। पाइथन इस वजह से इतनी ज्यादा फेमस हुई क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बिगिनर फ्रेंडली है। यानी कि जिन्होंने आज तक कभी कोई कोडिंग नहीं की, तो वो लोग हमेशा पाइथन से शुरुआत करते हैं। चाहे उनको पहले कभी उन्होंने कोडिंग की हो ना की हो, छोटे बच्चे हों। देखिए, छोटे बच्चों के भी जो लेक्चर या 11th 12th CSIT में मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस हमें क्या सिखा रहे हैं, पाइथन ही में मेन फोकस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा आसान है और बहुत ही ज्यादा रीड करने में सिंपल है। वो एक तरीके से आप समझ लीजिए कि वो प्लेन इंग्लिश ही है। प्लेन इंग्लिश में कुछ कुछ हमने कीवर्ड रिजर्व कर दिए हैं और उनके ऊपर पूरी एक लैंग्वेज बनी हुई है। बहुत ही कम सिंटेक्स का प्रयोग होता है पाइथन के अंदर। क्या पाइथन एक नई लैंग्वेज है? जी नहीं। पाइथन तो जावा से भी पुरानी लैंग्वेज है। पाइथन 1989 में डेवलप हुई थी, और जबकि जावा 1995 में डेवलप हुई थी। लेकिन जावा पहले ज्यादा फेमस हो गई। पर क्योंकि जो एआई का फील्ड ये नहीं है कि जब से आप चैट जीपीटी का यूज कर रहे हैं। एआई का फील्ड बहुत पुराना फील्ड है। एआई का, मशीन लर्निंग का फील्ड वो फील्ड था जहां पे हमारे जो मैथमेटिशियंस, हमारे स्टैटिशियंस, ये सारे काम करते थे। और वो अपने डेटा में से कोई इंसाइट निकालना चाहते थे। तो उनको जरूरत पड़ी यार, किसी एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ी उनको, कि जिस क्योंकि वो तो मैथमेटिशियन है, स्टैटिशियंस है। वो अब जावा को सीखने के लिए बैठेंगे, जावा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, C++ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो उनको बहुत ज्यादा कठिनाई होगी। तो उन जैसे व्यक्तियों ने हमेशा जो लैंग्वेज सीखने की कोशिश की वो सबसे आसान थी। तो उस समय सबसे आसान लैंग्वेज उपलब्ध थी, या आज तक की सबसे आसान मैं कहूंगा, वो है पाइथन। तो इस वजह से जो हमारे एआई का फील्ड है, मशीन लर्निंग का फील्ड है, इसमें मैक्सिमम 99% जो लोग लैंग्वेज यूज करते हैं वो है पाइथन। अब हम पाइथन को ही क्यों यूज कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात, पाइथन बहुत ही इंटरेक्टिव लैंग्वेज है। इसको इंटरप्रेट करना, यानी कि इसको कोड को समझना, वो बहुत ज्यादा इजी है। लाइन बाय लाइन आप कोड को समझ सकते हो। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है और बहुत ही हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये 4 पॉइंट इसको बहुत ही ज्यादा अलग बना देते हैं, इजी टू लर्न बना देते हैं। इस वजह से हम पाइथन की तरफ जाते हैं। अब देखिएगा, एक सिंपल सा डिफरेंस है। ठीक है, आपको एक तरफ दिखे लिख रखा है, जावा का कोड लिख रखा है, एक तरफ पाइथन का कोड लिख रखा है। देखिए, हमें सिंपल से हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना था, लेकिन जावा में आपको 5 लाइन का कोड लिखना पड़ा केवल हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने के लिए। वहीं पाइथन में सिंपल 1 लाइन का ही कोड है जहां हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा सकते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारी जो पाइथन लैंग्वेज है वो कितनी ज्यादा आसान हो जाएगी। क्योंकि हमें जावा में हर बार एक क्लास फॉर्म करनी होती है, फिर उस क्लास के द्वारा हम कोई एक्शन डिलीवर करना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं हेलो डेटा साइंस वाला भी प्रिंट कराना चाहूँ, तो मुझे उसके लिए भी एक क्लास बनानी पड़ेगी। लेकिन पाइथन में ये सारी चीजें डायरेक्टली हो जाती हैं। तो इस वजह से जावा या अन्य लैंग्वेज की तुलना में पाइथन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और इजी टू यूज है। देखिए, पाइथन के कई वर्जन आए, पाइथन 1, पाइथन 2, पाइथन 3। 2020 तक पाइथन 2 वर्जन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब इसका जो सपोर्ट है वो हटा दिया गया है, यानी कि इसकी लैंग्वेज के लिए सपोर्ट के लिए कोई नहीं है। लेकिन फिर भी कई लोग हैं जिनका कोड बहुत ही ज़्यादा पुराना है, वो बहुत ही जल्दी टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं कर रहे, वो पाइथन 2 यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिक बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं कि ये पाइथन 2 पाइथन 1 ये तो लेगेसी हो गई। और पाइथन 3 जो करंटली अभी चल रहा है, पाइथन 3 का पर्टिकुलर 3.8 वर्जन, या फिर अब आगे और भी वर्जन आएंगे। तो जब भी आप पाइथन सीखें तो एकदम लेटेस्ट वर्जन ही डाउनलोड करें, और लेटेस्ट वर्जन के साथ आपको लेटेस्ट लाइब्रेरीज मिलेगी। पाइथन 2 में हम स्काइप कोड फॉलो करते थे, वरना पाइथन 3 में हम यूनिकोड फॉलो करने लग गए। तो जैसे कि पाइथन 2 में अगर हमें प्रिंट भी कराना होता तो हम इस तरह से प्रिंट कराते डेटा साइंस वाला। वहीं पाइथन 3 में, यानी कि सिंटेक्स में भी थोड़ा थोड़ा बदलाव हुआ जैसे जैसे वर्जन अपडेट हुए। लेकिन पाइथन ईजी बनती रही है हर एक वर्जन के साथ। बैक भी है। पाइथन बैकवर्ड कंपेटेबल नहीं है। जैसे कि अगर आप जावा का 7 वर्जन ले लो, 7
6 के साथ बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी रखता है, लेकिन पाइथन 3 का कोड आप पाइथन 2 के साथ यूज नहीं कर सकते, बैकवर्ड बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी नहीं होती पाइथन में। तो ये एक इसका ड्रॉबैक भी है। अब देखिए वाई पाइथन। सबसे पहली बात, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बिगिनर फ्रेंडली है, और इसमें बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लाइब्रेरीज का एक सपोर्ट मिलता है। पूरी की पूरी एआई इंडस्ट्री जो चल रही है वो पाइथन के ऊपर चल रही है। बहुत इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल और फ्लेक्सिबल है। तो इस वजह से हम पाइथन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, और इस वजह से ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, पहले पाइथन फ्री और ओपन सोर्स है। इसकी वजह से हमारी क्या इंप्रूव होती है, प्रोडक्टिविटी। ये एक बहुत ही इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, यानी कि आप इसको आराम से समझ सकते हैं, लाइन बाय लाइन कोड इसका पढ़ के भी समझ सकते हैं। ठीक है। डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है ये, और इसमें बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज का सपोर्ट है, और सबसे बड़ी बात, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। सबसे पहले स्पीड लिमिटेशन। यदि आप सी शार्प से पाइथन का कंपैरिजन करेंगे तो पाइथन काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है। इस वजह से जो भी एप्लीकेशन जहाँ पे बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए होता है, तो उस तरीके की एप्लीकेशन पाइथन में बिल्ड नहीं होती है। जैसे कि कोई भी मोबाइल की एप्लीकेशन होती है, वो कभी पाइथन में बिल्ड नहीं होती है। और इसके जो डिज़ाइन में है ना, हमेशा इसके डिज़ाइन में पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन मिलते हैं। इस वजह से हमें कोई डिफरेंट फ्रेमवर्क का यूज़ करना पड़ता है जब भी हम डिज़ाइनिंग कर रहे होंगे। और इसके लिए कोई प्रॉपर डेटाबेस ऐसा नहीं बन रखा जो कि पाइथन को सपोर्ट कर पाए। तो ये इनके कुछ डिसएडवांटेज हुए, ये भी जानना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब इसकी जो मेन एप्लीकेशन देखें हम, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होती है। देखिए, सबसे पहले एआई में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है पाइथन का। उसके अलावा वेब और इंटरनेट डेवलपमेंट में, गेम्स और 3D ग्राफिक्स में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, बिजनेस एप्लीकेशन में, डेटाबेस को एक्सेस करना हो तो उस समय भी हम पाइथन का यूज कर सकते हैं। और नेटवर्क प्रोग्रामिंग में कौन सी पॉपुलर वेबसाइट हमारे पाइथन को यूज कर रही है। देखिए, बहुत पॉपुलर वेबसाइट रेडिट जो है वो पूरा का पूरा पाइथन में ही बन रखा है। इंस्टाग्राम भी पाइथन को यूज करता है, ड्रॉप बॉक्स, पिंटरेस्ट, यूट्यूब, गूगल, कोरा। तो मेजर जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो सारे पाइथन को यूज कर रहे हैं। आशा करता हूं आपको ये सीरीज समझ में आई होगी। यदि ये लेक्चर आपको पसंद आया और आपको पता चल गया है कि आप क्या सीखने वाले हैं, तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर का जरूर वेट कीजिएगा। अगले लेक्चर में हम बताएंगे कि अपने लैपटॉप में या पीसी में आपको पाइथन इंस्टॉल कैसे करना है। डेटा साइंस वाले को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।